आज हम चर्चा करेंगे सनातन धर्म के संस्कार पर, जो हमारे घर, गांव एवं समाज के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यह जानकारी अर्थात संस्कार की। हिंदू धर्म में 16 संस्कार, जिसे षोडश संस्कार कहा जाता है, का उल्लेख हमें प्राप्त होता है, जो मानव को उसके गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि क्रिया तक किए जाते हैं। इनमें से विवाह, यज्ञोपवीत इत्यादि संस्कार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। वर्तमान समय में सनातन धर्म या हिंदू धर्म के अनुयायियों में गर्भाधान से मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं और प्राचीन काल में प्रत्येक कार्य संस्कार से आरंभ होता था। उस समय संस्कारों की संख्या भी लगभग 40 थी। जैसे जैसे समय बदलता गया तथा व्यवस्था बढ़ती गई, तो संस्कार स्वतः विलुप्त होते चला गया। इस प्रकार समयानुसार संशोधित होकर संस्कारों की संख्या निर्धारित होती गई। आपको बताते चले कि गौतम स्मृति में 40 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख मिलता है। महर्षि अंगिरा ने इनका अंतर्भाव 25 संस्कारों में किया और व्यास स्मृति में 16 संस्कारों का वर्णन हुआ है, जो हम लोग अभी जानते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में भी मुख्य रूप से 16 संस्कारों की ही व्याख्या की गई है। इनमें पहला गर्भाधान संस्कार और मृत्यु के उपरांत अंत्येष्टि अंतिम संस्कार है। गर्भाधान के बाद पुंसवन संस्कार है, सीमंतोलन संस्कार है, जातकर्म संस्कार है, नामकरण। ये सभी संस्कार नवजात का दैवी जगत के संबंध स्थापन के लिए किए जाते थे। नामकरण संस्कार के बाद चूड़ाकर्म संस्कार और यज्ञोपवीत संस्कार होता था। इसके बाद विवाह संस्कार होता है। यह गृहस्थ जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। विवाह संस्कार हिंदू धर्म में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यह सबसे बड़ा संस्कार है, जो जन्म जन्मांतर का संबंध होता है। विभिन्न धर्म ग्रंथों में संस्कारों के क्रम में थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन प्रचलित संस्कार के क्रम में आपको बताते चले कि गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोलन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, कर्मभेदन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ संस्कार, किसान संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह तथा अंत्येष्टि संस्कार मान्य है। गर्भाधान से विद्यारंभ तक के संस्कारों को गर्भ संस्कार भी कहते हैं। इनमें पहले 3 गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोलन को अंतर्गर्भ संस्कार तथा इसके बाद के 6 संस्कारों को बहिर्गर्भ संस्कार कहते हैं। गर्भ संस्कार को दोष मार्जन या शोधक संस्कार भी कहा जाता है। दोष मार्जन संस्कार का तात्पर्य यह है कि शिशु के पूर्व जन्म से आए धर्म एवं कर्म से संबंधित दोषों तथा गर्भ में आई विकृतियों के मार्जन के लिए संस्कार किया जाता है। बाद वाले 6 संस्कार को गुणाधान संस्कार भी कहा जाता है। इस प्रकार से संस्कारों की बात आपके बीच संक्षिप्त में रखा। आप सभी को इस संस्कार सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गुरुदेव।